सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षण सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासहे विघ्न अनेक। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री हमारे परम आत्मीय श्री नंदू जी महाराज, उपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, आप निसंदेह परम बड़भागी हैं जो ब्रज वसुंधरा में विराजमान होकर आचार्य परंपरा प्राप्त एक महत जन के वाणी से भागवत महापुराण की दिव्य ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। अभी आप वक्ता के लक्षण सुन रहे थे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। और इसमें से एक एक लक्षण पूर्ण रूपेण पूज्य आचार्य जी में घटित हो रहे हैं। और आज के इस घोर कलिकाल में ऐसे सत्पात्र विद्वज्जनों का दर्शन सुदुर्लभ हो गया है। व्यासपीठ की गरिमा, उसकी महिमा को विधिवत बनाए रखने वाले उंगलियों पर कुछ ही व्यास आज दिखाई पड़ते हैं। उन व्यासों में भी आप अग्र पंक्ति में विराजमान हैं। अपनी बात पूर्ण रूपेण शास्त्र की कसौटी पर कस करके और बेवाक ढंग से बोलते हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक कहा, एक भजन है। एक बार हमने ये भजन अयोध्या में सुनाया, शामनी में। हाँ, तो एक अच्छा महाराज जी क्या किया, जब मैं छामनी वाले महाराज नर्तगोपाल दास जी महाराज को ये भजन ऐसा अच्छा लगा कि जब भी मैं मिलने जाऊं बोले वो भजन सुना दो। अब विडम्बना हमारी ये है कि हमको भजन एक भी याद नहीं है। कथा कहते कहते भागवत के हजारों श्लोक याद हो गए, पर आज तक हमसे कोई भजन गाने को गए तो एक हाथ पंक्ति तो आ जाएगी, बाकी भजन याद एक भी नहीं है जो पूरा सुना दे। तो महाराज जी ने कहा तो चलो उनका वचन का आदर रखने के लिए एक गुनगुनाए देता हूँ। ये बुंदेलखंड का है। हमने सुना था पूज्य श्री शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी महाराज, जो जिनका ब्रह्मलोकवास हो गया, तो उनके मुख से हमने ये भजन सुना, हमको बड़ा प्रिय लगा तो हमने उनसे लिख लिया। तो ये बुंदेलखंड के कुछ शब्द है। नोनो माने अच्छा, नीको, अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी। अब इसमें दो बातें हैं। कन्या का विवाह होता था, पुराने जमाने में जल्दी विवाह हो जाता था, पर गौना जो होता था वो बहुत दिनों बाद होता था। असली विदाई बेटी की गौने में होती थी, जब मायके को छोड़ के ससुराल जाती थी। तो हम लोगों का ये संसार क्या मायका है, पैदा हो गए यहीं, लालन पालन हमारा हुआ है, पर एक ना एक दिन इस मायके से उस ससुराल को जाना पड़ेगा। और जिस दिन उस ससुराल में जाएंगे उस दिन सब लोग आकर के जैसे बेटी को विदा करते हैं वैसे हमको भी विदा कर देंगे। प्रत्येक जीवात्मा कन्या है, वर्ण सबका उसी के साथ होना है। यमे वही सब रणुते तेन लब्धा। तो एक दिन जाना तो उसी के घर है ससुराल में, तो रो के जाओ चाहे हंस के जाओ। तो पहले छोटी कन्या होती थी तो बेचारी बहुत रो रो के जाती थी, क्योंकि उसे घबराहट होती, न जाने कैसा ससुराल होगा, सास ससुर कैसे होंगे। आजकल वो बात नहीं, आज का तो जबरदस्ती रोना पड़ता है। बाकी कहते हैं ऐसा ना हो कि हंस के चले जाए तो लोग क्या कहेंगे। क्यों, आज बुराई उसमें भी नहीं है, इसलिए नहीं रोती। पहले उसको पता ही नहीं होता था हम जा कहाँ रहे, किससे विवाह हो। और आजकल पहले ही मोबाइल में सब पहले देख लेते हैं कि घर कैसा है भाई, सास ससुर सबसे बात हो जाती है।
तो फिर जब सबको पता ही है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो फिर रोना धोना कैसा। और उसी प्रकार हम लोगों में भी जिनको जाने का पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं वही ज़्यादा बेचारे रोते हैं, और जिन महापुरुषों को पता चल गया हम कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं वो क्यों रोएंगे भाई, मस्ती से जाएंगे मुस्कुरा करके। तो बुराई न तब थी ना अब थी, परंतु अब रो के जाओ चाहे हंस के जाओ पर जाना सबका पक्का है। अरे बुरो लगे चाहे नो जी पर एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे नो जी एक दिन गोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नो जी एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे नो जी एक दिन गोनो होनो जी। अरे एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। आए ले बउआ लौटत नैया, 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 लौटत नैया ये लौटत नैया, लौटत नैया जी लौटत नैया। अरे चाहे तौल देव सोनो जी, सोनो जी एक दिन गोनो होनो जी, चाहे तौल देव सोनो जी, सोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नो जी एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे नो जी एक दिन गोनो होनो जी। अरे एक दिन गोनो होनो जी, अरे एक दिन गोनो होनो जी। भीतर भीतर गोरी मांग समारे, भीतर गोरी मांग समारे। जिसकी विदाई होती है ना वो सज धज करके ही जाती है, और इस प्रकार संसार से जब विदाई होती है तो उसको भी नए नए कपड़े उड़ाने वाले आते हैं, उसको भी नवा धो के सजाया जाता है। अरे भीतर गोरी मांग समारे, भीतर गोरी मांग समारे, भीतर गोरी मांग संभारे, भीतर गोरी मांग समारे, मांग संभारे गोरी मांग संभारे, मांग समारे गोरी मांग समारे। अरे बाहर हो रहो रोनो जी, रोनो जी एक दिन गोनो होनो जी, अरे बाहर हो रहो रोनो जी, रोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नो जी एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे नो जी एक दिन गोनो होनो जी। चार जने मिल खाट उठावे, चार जने मिल खाट उठावे। पुराने जमाने में पालकी में बैठा करके कन्या की विदाई होती थी, हम लोग भी अब कंधे पर बैठा के ही ले जाते हैं। चार जने मिल खाट उठावे, चार जने मिल खाट उठावे, खाट उठावे मिल खाट उठावे, खाट उठावे मिल खाट उठावे। ले चल होनो जी बुरो लगे चाहे नो जी, ले चल होनो जी, होनो जी एक दिन होनो होनो जी। अरे ले चल होनो जी एक दिन गोनो होनो जी, ले चल होनो जी एक दिन गोनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नो जी एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे नो जी एक दिन गोनो होनो जी। अरे एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बोल बंसी वारे। जय। तो वैसे भजन के शब्दों पर विचार करें तो सब जीवन का वास्तविक दर्शन है इसमें तो, परंतु आचार्य महापुरुषों के चरणाश्रित जो होते हैं, जिनको अपनी ससुराल का भली भांत पता चल जाता है, फिर उनको भय नहीं रहता है। वो उन्हें मालूम है होता क्या है, हम इस संसार में इतने पुराने ज़माने में कन्याओं को माताएं पहले से ही बताना चालू कर देती हैं, एक दिन तुझे जाना है भैया, हमारे घर की इज्जत को संभाल के रखना, कुछ सीख लो समझ लो, नाक न कटवाना, ऐसे बहुत सिखाती थी बचपन से हैं, क्योंकि तो वो अपना मानसिकता उसकी बन जाती थी कि हाँ मुझे एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, तैयारी होती थी उसकी। एक बात कह के वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि महाराज जी को भी गोवर्धन जाना है। एक दृष्टांत के माध्यम से, जैसे एक राज्य का नियम था कि राजा को 5 साल राज्य करने के बाद गंगा पार भेज दिया जाता था, और गंगा पार घनघोर जंगल था जहाँ शेर भालू उसको चीर फाड़ के खा जाते थे, राजा मारा जाता बेचारा। तो एक परंतु दूसरा नियम यह था कि राजा को जब गंगा पार करके वापस आते थे मंत्रिमंडल के लोग, तो जो पहले मिल जाए उसी को पकड़ के जबरदस्ती राजा बनाया जाता था।
क्योंकि कोई राजा बनने को तैयार नहीं, 5 साल के बाद मरना पक्का हो जाता था। तो एक बार जब लौट के राजा को छोड़ करके मंत्री लोग आ रहे थे, एक बाबा जी घूम रहे थे मस्ती में, तो उनको पकड़ लिया। बोले बाबा अब आपको राजा बनना है। बाबा बोले हम दुनियादारी छोड़ के बैठे, हम राजा बन के क्या करेंगे? बोले नहीं, बनना पड़ेगा, क्योंकि पहले नंबर पर आप ही मिले। बोले ऐसी बात है तो बन जाएंगे। तो नियम भी बता दिया, 5 साल के बाद आपको भी गंगा पार छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो बड़ा खतरनाक पद है भाई, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। बाबा को बना दिया राजा। अब बाबा ने क्या सोचा कि अब 5 साल के बाद जहां जाना है उसके बारे में सोच लो भाई। तो बाबा ने कहा अच्छा, अब हम राजा है, हमारी आज्ञा का सबको पालन करना पड़ेगा। बोले हाँ सरकार, आप हमारे मालिक हैं, आदेश दें। बोले पहला आदेश हमारा यह है कि गंगा पार का पूरा जंगल कटवा दिया जाए। राजा का आदेश, सेना टूट पड़ी, सारा जंगल साफ। फिर आदेश दिया अब वहां पर बढ़िया बढ़िया उद्योग लगाए जाएं, फैक्ट्रियां लगाई जाएं, कॉलोनियां बसाई जाएं, सड़क आदि सब बढ़िया बनाई जाए और अत्याधुनिक तरीके का शहर बनाया जाए। और 5 साल में तो शहर बस गया, फैक्ट्रियां लग गई, सब चमाचम हो गया। और जो इतने जंगली खतरनाक जानवर थे वो तो या तो पधार गए या जेल चिड़ियाघर में डाल दिए गए, सब खत्म। अब 5 साल पूरे हो गए तो बाबा जी बोले अब बोलो किधर चलना है? तो सबरे मंत्री मंडल के लोग बोले सरकार यहाँ से ज्यादा चमन उधर बरस रहा है, तो आप चाहे उधर जाओ चाहे इधर जाओ, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो परमानेंट राजा बाबा जी को ही कर दिया, दोबारा चयन कर दिया। बोले महाराज ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि और जो राजा बनते थे वो राजा बनते मौज मस्ती करने लग जाते थे कि 5 साल में जितना आनंद लेना है ले लो, पर ये भूल ही जाते थे कि 5 साल के बाद जहां जाना है उसकी भी सोच लो भाई। परंतु बाबा ने नहीं, मौज मस्ती में ध्यान ही नहीं दिया, उसने तो आगे की सोची पहले से, और पहले से आगे की सोची तो बड़ी मस्ती के साथ गया। अब तुम चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो। उसी प्रकार जो यहां रह करके शास्त्र सम्मत जी, देखो शास्त्र ही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। जैसे आप कोई भी मशीन खरीदो तो एक बुकलेट मिलती है जिसमें मशीन को कैसे चलाया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए, सब लिखा रहता है। उसी प्रकार भगवान ने हमको मानव शरीर दिया तो साथ में यह बुकलेट ले दी है शास्त्र कि इसके अनुसार इस शरीर रूपी मशीन को चलाओगे तो 100 साल मस्ती से जियोगे और प्रसन्नता के साथ संसार से विदा करोगे। और मनमुखी ढंग से यदि गाड़ी चलाई जाए तो पहले ही वो खटारा हो जाती है, उसके पुर्जे खराब हो जाते हैं। उसी प्रकार अच्छा, जिसको बुकलेट पढ़ना ही नहीं आता, अंग्रेजी में प्राय लिखी रहती है, तो क्या करें हम, कैसे पढ़ें? तो बोले जो पढ़े लिखे हैं उनसे समझ लो क्या लिखा है, और ना भी समझ में आवे तो जो उस मशीन को ठीक से चला रहे हो उनसे समझ लो, वो तुम्हें चलाना प्रैक्टिकल बताएंगे। उसमें तो पढ़ के चलाओगे, वो प्रैक्टिकल जो गाड़ी चला रहे हैं उसके अनुसार चलाएंगे आपको। उसी प्रकार आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते, इतना समय किसी के पास नहीं है, तो जो शास्त्रों के अनुसार अपना आचरण और जीवन उतार रहे हैं उनके जीवन के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करो। वो जो कहें सो मान लो, तो गाड़ी आपकी बहुत बढ़िया चल जाएगी। और पहले से आप सावधान होकर अपनी गाड़ी को चलाओगे तो फिर आप निश्चिंत हो जाओगे। वो चाहे इधर रखें तो मस्ती से रह रहे, जब वो बुलाएंगे तो उधर भी मस्ती के साथ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए शास्त्र हमारे सत्संग का मतलब ही यही है कि समझें, केवल सुने नहीं। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, इसके तो सुनने मात्र से चित्त द्रवीभूत होता है और चित्तचोर हमेशा के लिए चित्त में चिपक जाते हैं। इसलिए हम भी कल ही कथा संपन्न करके गए यहीं से, इसी स्थान से। और यहाँ तो भागवत की वृंदावन में ऐसी धारा बहती रहती है कि एक संपन्न हुई दूसरी प्रारंभ। कल हमने संपन्न करी, आज महाराज श्री के मुख से प्रारंभ, तो यहाँ तो निरंतर धारा बहती रहती है। और एक बात और कहूँगा, यहीं पर वृंदावन में भक्ति बेचारी जवान तो थी पर ज्ञान वैराग बुढ़े थे बेचारे, तो बेचारी दुखी थी। परंतु जब बद्रीनाथ से नारद जी ने सनकादिकों के माध्यम से श्रीमद् भागवत की धारा बहाई तो दोनों ज्ञान वैराग एकदम जवान हो गए, स्वस्थ। अभी आप सुन रहे थे, भक्ति सुतौ तौ तरुण उग्रहित्वा। भागवत से सिर्फ भक्ति ही स्वस्थ नहीं, भक्ति तो स्वस्थ है ही है, और जो बुढ़े हो गए ज्ञान वैराग वो भी जवान होकर के नाचने लग गए। इसका मतलब क्या है? भागवत महापुराण क्या है? भक्ति, ज्ञान और वैराग तीनों की त्रिवेणी का महासंगम है। तीनों बातें इसमें हैं। पुराने जमाने में लोग चूरन देते थे, इसको खा लो ठीक हो जाओगे, पर चूरन बड़ा मुख खराब कर देते थे, कैसे गटके। तो फिर वैद्य लोग कहते थे शहद के साथ मिला के चाट लेना ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाते थे शहद के सारे, वो चूरन चला जाता था पेट में। उसी प्रकार हमारे महापुरुषों ने कहा, आजकल पुराने जमाने में लोग सीधी सीधी भागवत कहते थे तो आधे लोग सो जाते थे, तो बोले थोड़ा इसमें संगीत का भी शहद मिला दो भाई, संगीत के शहद के सहारे कम से कम दबा तो जाए, लोग गटके तो सही। इसलिए संगीत का शहद मिल गया। पर एक समस्या आ गई इसमें, क्या?
बोले जब से संगीत का शहद मिलना चालू किया तब से लोगों ने शहद ही शहद पिलाना चालू कर दिया, दवा धीरे धीरे गायब ही होती चली गई। परंतु महाराज जी के यहाँ देखिए संगीत भी है, परंतु संगीत इतना नहीं है जिसमें भागवत किया को किसी भी प्रकार से प्रभावित हो। और ये सामंजस्य, ये संतुलन आज बहुत आवश्यक है। संगीत का विरोध नहीं है, परंतु संगीत हर 10-5 मिनट पर इतना हो गए कि भागवत का पता ही नहीं चलेगा भजन संध्या हो रही है कि भागवत कथा हो रही है। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि आप बड़े भागी हैं जो संगीत के थोड़े से शहद के सारे, ताकि किसी भी प्रकार से आपको निद्रा प्रमाद न हो, और परंतु शुद्ध दवा आपको प्राप्त हो रही है। और इस विशुद्ध दवा के द्वारा हमें विश्वास है कि आपका भवरोग सर्वथा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामा, भवरोग की ये बहुत होम्योपैथिक दवा है। 4-4 गोली चूसते जाओ, बीमारी भी मिट जाए और मुंह भी मीठा हो जाए, कड़वाहट नहीं है यहाँ। इसलिए ऐसी मधुर औषधि का आप सेवन करके 7 दिन में पूर्ण रूपेण स्वस्थ हों, ऐसी भावना के साथ व्यासपीठ को प्रणाम और आप सबके सौभाग्य की बार बार सराहना करते हुए वाणी को विराम। बोल भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की